बच्चों आज के चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसमें 4 से 6 मार्क्स की बेसिकली पूछी जाती है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं और इसमें कोई भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है। केवल इसमें आपको 2 ही बातें याद रखनी होती हैं कि पहला आप एक अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएँ और दूसरा इसमें एक सिंगल फ़ॉर्मूला होता है जिसका आप यूज़ करके आसानी से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, तो इस चैप्टर में एक भी यूनिट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बच्चों आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। और आप देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके। सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम बेसिक की बात करें बेटा, तो इसमें आपने नोटिस किया होगा जब भी किसी क्रिकेट के मैच को स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले टॉस किया जाता है किसी कॉइन का। और कॉइन के टॉस के बाद ही जिस भी टीम को उसके रिगार्डिंग जो नंबर्स मिलते हैं या जो टॉसिंग का जो आता है हेड या टेल, उसी के हिसाब से फिर उसको आगे बैटिंग या फील्डिंग का चांस मिलता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये बेसिकली चांस पर है या फिर आपके जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है उसको कैलकुलेट करने के पर्पस पे यूज़ किया जाता है। तो आज के चैप्टर की बात हम करते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन, जो कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पे और रीजन एसेसन टाइप के क्वेश्चंस में आसानी से आ जाती है। तो बताया जाता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। मतलब सिंपल सा है कि किसी भी इवेंट के होने में जो चांसेस होते हैं उस चांस को बोल दिया जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का सबसे बेसिक और आसान फॉर्मूला रखा है आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें जो दो टर्म आए हैं फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, बच्चों आप परेशान नहीं होंगे, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स की होगी उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू होगी जीरो से, लेस और इक्वल टू हो सकती है वन से। बच्चों इसकी जो रेंज है वो जीरो से वन के बीच में रहेगी और जीरो और वन को इंक्लूड करते हुए रहेगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इवेंट अगर आपका श्योर है तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन आएगी, परसेंट में उसको आप 100% बोल सकते हैं। और इसी टाइप अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, मतलब वो इवेंट इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। न्यूमेरिकल टर्म में, मैथ के टर्म में उसे जीरो बोला जाता है। अब बात करते हैं बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो आप देखेंगे इधर कि जब अगर किसी इवेंट को आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को आप पी ऑफ ई बोलेंगे, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप पी डैश में बार में लगा देंगे ई। मतलब ये ना होने की प्रोबेबिलिटी की कंडीशन हो जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी के होने की कंडीशन। अब बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। तो अगर उन टर्म्स को आप पहले पढ़ लेते हैं, उनकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, तो उनको आसानी से समझना आसान हो जाता है और क्वेश्चन को क्रैक करना ईजी हो जाता है। तो बच्चों देखते हैं इसमें सबसे पहला टर्म आया है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन जिसको आप परफॉर्म करते हैं और वेल डिफाइंड आउटकम्स अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक आप कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें से दो इवेंट्स आ सकते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। इसी प्रकार से जब आप एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें वन से लेकर सिक्स तक के कोई भी नंबर आ सकते हैं। ये भी एक टाइप के इवेंट्स हैं। इसमें दोनों चीज़ों में वेल डिफाइंड आउटकम आ रहे हैं। कॉइन के केस में हेड और टेल वेल डिफाइंड है और नंबर वाले के केस में, जिसमें डाइस वाले केस में नंबर वन से सिक्स तक डिफाइन है। तो ये कहलाता है आपका एक्सपेरिमेंट। बच्चों बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसके आप रिजल्ट को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे हेड और टेल आएगा ये तो श्योर है, लेकिन कन्फर्म में हेड आएगा कि कन्फर्म में टेल आएगा ये अनश्योर है। तो ऐसे इवेंट को बोल सकते हो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा कोई भी आउटकम जो कि आप पहले से प्रिडिक्ट ना कर पाएँ, पहले से उसके बारे में बता ना पाएँ, तो इवेंट कहलाएगा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों बात करते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बेसिकली एक सेट होता है, पूरा का पूरा एक ग्रुप है या कलेक्शन आप बोल सकते हैं, जिसमें कि सारे एक्सपेरिमेंट्स जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स होते हैं उनको अगर आप लिख लेते हैं तो वो सारे के सारे आउटकम्स को, सारे के सारे इवेंट्स को आप बोल सकते हैं कि ये सैंपल स्पेस है। जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा और टेल आएगा। अगर आप इसको कर्ली ब्रैकेट में नोट डाउन कर देते हैं तो यही कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। अब जो बात करते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब निकलता है कि ऐसी चीज़ जो आपके फेवर में हो, जिसको आप डिज़ायर करते हो या फिर आप उसे रिक्वायर्ड करते हैं। तो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ अगर आपके
पास आ जाती है तो इसका मतलब है वो फेवरेबल एक्शन हो गया। तो उसी चीज़ को हम बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जैसे आप एक क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आपने कॉइन को टॉस किया और आपने डिमांड किया अगर हेड आता है तो बैटिंग का चांस आपको मिलेगा। तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम है आपके लिए वो हेड है और जो नॉट फेवरेबल आउटकम है वो आपका टेल है। इसी के साथ अब हम कुछ और भी इसमें इवेंट्स और भी इसके कुछ टर्म्स सीखेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में। देखिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जिसमें कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम हो जाए, तो ऐसे आउटकम्स बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो जितना चांस उसके हेड को आने का है उतना ही चांस उसमें टेल को आने का ही होता है। तो हेड के आने के चांसेस की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी, टेल के आने की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे चांसेस को या ऐसे आउटकम्स बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। दूसरा यह एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, आपसे बोला जाए कि इवन आने के चांसेस इसके बताइए या ऑड आने के चांसेस बताइए। तो एक डाइस में 3 इवन नंबर होते हैं और 3 ऑड नंबर होते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपसे प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इक्वली लाइकली आउटकम बनेगी। और बच्चों, अगर हम बात करते हैं श्योर इवेंट्स की, तो ऐसे इवेंट जो कि 100% होना पॉसिबल हो या हमेशा होने वाले इवेंट्स को लाया जाता है श्योर इवेंट्स। और शुरुआत में ही हमने इस पर डिस्कस किया था कि श्योर इवेंट हमेशा 1 प्रोबेबिलिटी लेकर आता है। इसको एग्जांपल से समझा जाए कि अगर आपसे बोला जाए कि एक डाइस को आप फेंकिए और बताइए 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस डाइस में तो 7 से सारे नंबर कम है, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर है वो 7 से कम है। इसका मतलब है कि जो इसमें कंडीशन लगाई गई है वो श्योर इवेंट की लगाई गई है, मतलब वो 100% कन्फर्म हो जाएंगे। तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी हमेशा बच्चों 1 रहेगी, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन या असर्शन रीजन में 100% आ सकता है। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स की। इसके वर्ड में ही सेट हुआ है जो पॉसिबल ना हो। तो ऐसे इवेंट्स जो हो ही नहीं सकते हो कभी, जिनके होने के कोई चांस ही नहीं है, नेवर हैपेंस द इवेंट्स आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा 0 आती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ले लिया जाए कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं और आपसे बोला गया कि उसमें नंबर 8 से बड़ा आ जाए, तो ऐसे इवेंट्स आने के कितने चांसेस हैं। तो देखा जाए तो 1 से 6 तक के सारे नंबर 8 से छोटे होते हैं। तो इस कंडीशन में एक भी बार ऐसा नंबर नहीं आएगा जो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए, जो कि थी 8 से बड़ा नंबर। इसका मतलब इसमें हर एक बार इम्पॉसिबल कंडीशन आएगी और ऐसे इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। और ये वाला भी पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता था कि 90 डिग्री से माइनस करने वाले एंगल्स को बोला जाता था कॉम्प्लीमेंट्री। या दो एंगल जब जोड़े जाएं और उनका सम 90 आ जाए तो वो था एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसके होने के चांसेस को और ना होने के चांसेस को अगर ऐड किया जाए, तो होने का चांस अगर उसकी प्रोबेबिलिटी का है पी ऑफ ई और ना होने की प्रोबेबिलिटी का चांस है पी ऑफ ई का नॉट टाइम, तो वो बन जाता है अगर 1। तो ऐसे इवेंट्स को आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी 1/2 और हेड ना आने की भी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2। तो अगर 1/2 आप 2 बार ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब हुआ हेड आना और हेड ना आना, ये दोनों के दोनों प्रोबेबिलिटी आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अगला टर्म दिया है कंपाउंड इवेंट्स और दिया है एलिमेंट्री इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स का मतलब हुआ जिसमें मिक्सिंग होगी, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के सिंपल इवेंट्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। जैसे आप एक डाइस को थ्रो करें और आपसे बोला जाए कि आपका नंबर आना चाहिए 3 से बड़ा, तो ऐसे नंबर 3 आ सकते हैं, मतलब आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा। इसमें 3 कंडीशन ऐसी हैं जो कि फुलफिल कर सकती हैं। तो ऐसे इवेंट्स में आप बोल सकते हैं ये कंपाउंड एक इवेंट है। या फिर इसमें इवन ऑड का कंडीशन लगाया जाए कि डाइस को फेंका जाए, इवन आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, वो भी आपकी सिंपल है और कंपाउंड कंडीशन पे आ जाएगी। अब लास्ट बात करते हैं जो कि है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है ऐसा एक बेसिक इवेंट जो कि आपकी कंडीशन के लिए केवल 1 टाइम फिट बैठ सकता है, ऐसे इवेंट बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट। जैसे आपने एक
डाइस को थ्रो किया और आपसे बोला गया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पूरे डाइस में 6 एक बार आया है और टोटल चांसेस आप उसके पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी उसकी 1/6। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स। तो इसी के साथ अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और बड़े ही इजी क्वेश्चंस होंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर ध्यान से देखें, इसको भी खूब रिवीजन करें और इसके नोट्स बना करके आप अपनी कॉपी पे रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम पर जब आपका चैप्टर चालू हो तो आपकी कॉपी और आपका पेन रेडी होना चाहिए।